कहती है सन की तानाशाह किम जोंग उन की कुंडली। क्या किम जोंग उन की जान को है खतरा? ग्रहों की चाल क्या किम जोंग उन को पहुंचाएगी नुकसान? इस पर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत पेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। नमस्कार। किम जोंग उन के बारे में 2.5 साल पूर्व 17 अक्टूबर 2017 को भविष्यवाणी कर दी गई थी कि किम जोंग उनका समय 2019 और 20 में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एहतियात कारक है। उसमें क्लियरली बोला था कि इनको शुगर, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो सकती है। और अभी जो सामने आ रहा है, जो मीडिया अभी जो खबर दे रहा है, उसके अनुसार उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और वो कोमा में है। उनकी कुंडली का अगर सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो ये वाला जो ईयर एंडिंग है, इसमें उनकी मुंथा सप्तम है, मुंथेश तीसरे भाव में है और प्रथम और द्वितीय मुंथेश जो है वो दोनों मुंथेश के साथ में है। जब भी मुंथा और मुंथेश, मुंथा अष्टम या सप्तम या द्वितीय भाव में होती है तो वो मारक होती है, और मुंथेश भी अगर मारक स्थानों में होते हैं या प्रथम, द्वितीय और तृतीय मुंथेश तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक क्रिटिकल हेल्थ के लिए एक क्रिटिकल पोजीशन होती है जिसमें कुछ भी हो सकता है, और दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट पोजीशन। इस पोजीशन में ग्रहों की जो ये दशा है, ये इनकी 19/5/2020 से लेकर 8/7/2020 तक बहुत ही नाजुक, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक ग्रह दशा है। क्योंकि मुंथा सप्तम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय मुंथेश की जो युति है वो भी मारक भाव में होने के कारण इनका स्वास्थ्य जो है 19/5/2020 तक ये कोमा की स्थिति में, क्रिटिकल पोजीशन में रहेंगे। और क्योंकि ग्रह दशा बहुत ही कष्टकारक नजर आ रही है, इनकी कुंडली में मंगल शनि की युति, सूर्य केतु की युति, शुक्र और बुध की युति और अष्टम भाव का जो बृहस्पति है, ये सब एक ही तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनका समय 19/5 तक बहुत ही कष्टकारक है। और लेटेस्ट बाई 8 जुलाई 2020 इनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी बुरी खबर आ सकती है। नमस्कार। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां जनवरी में हमारे पास कोरोना की जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी, वहीं अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500-1600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को
और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है।